जब भी उसकी रखैल नाराज होती, उसका पति अपनी पत्नी से कहता, तुम थोड़ा उसे मना लो, जब ये मामला शांत हो जाएगा तो मैं तुम्हें दोबारा घर ले आऊंगा। पत्नी सुमन को लगा कि पति बस अपनी रखैल राधिका को खुश करने के लिए ऐसा कर रहा है, इसलिए उसने बिना किसी बहस के तलाक के कागजों पर साइन कर दिए। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी हर बार की चुप्पी और कुर्बानी से पति का रवैया और भी खराब होता जाएगा। सिर्फ 1 साल के अंदर उसका पति उसे राधिका की वजह से पूरे 9 बार घर से निकाल चुका था। फिर हर बार कुछ दिनों बाद खुद ही दोबारा शादी की बात करने लगा। इसीलिए सुमन भी अपने पति के प्यार पर भरोसा करके सब कुछ भूल जाती। लेकिन एक दिन अचानक उसने पति और उसके दोस्त की बातचीत सुन ली। दोस्त ने पूछा, तुम राधिका के लिए अपनी पत्नी को 9 बार तलाक दे चुके हो, अगर इस बार वो सच में चली गई तो? पति हंसते हुए बोला, वो मुझसे बेइंतहा प्यार करती है, मैं बस एक बार इशारा करूंगा और वो रेंगती हुई भी वापस आ जाएगी। ये सुनते ही सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पहली बार समझ आया कि पति की नजरों में उसकी कोई कीमत नहीं थी। वो सिर्फ अपनी रखैल को खुश करने का एक जरिया थी। पति को पूरा भरोसा था कि 9 बार ठुकराई गई औरत को आखिर कौन अपनाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि सीमा पार एक वीर सेनापति अर्जुन काफी समय से सुमन से प्यार करता था और बस उसके हाँ कहने का इंतजार कर रहा था। इसलिए इस बार सुमन ने पति से लड़ने या सवाल करने के बजाय सीधे अर्जुन के प्यार को स्वीकार कर लिया। लेकिन तभी उसे पता चला कि वह गर्भवती है। वह अभी सोच ही रही थी कि इस बच्चे को रखना है या नहीं। तभी पति ने राधिका के गर्भवती होने का बहाना बनाकर उसे 10वीं बार तलाक देने का फैसला कर लिया और साथ ही घर की सारी जिम्मेदारी और अधिकार भी राधिका को सौंपने के लिए मजबूर करने लगा। इस बार सुमन का दिल पूरी तरह टूट चुका था, इसलिए उसने बिना किसी झिझक के पति की सारी शर्तें मान ली। राधिका अपनी जीत से खुश होकर सबके सामने सुमन का मजाक उड़ाने लगी। तुम घर की मालकिन होकर भी क्या कर पाई? आखिर तुम्हें तलाक मैंने ही दिलवाया। पति को अब भी लगा था कि सुमन हमेशा की तरह उसका इंतजार करेगी। उसने कहा, जब राधिका का बच्चा पैदा हो जाएगा तब मैं तुम्हें वापस घर ले आऊंगा। इस बार सच में ये आखिरी बार है। लेकिन उसे क्या पता था कि इस बार सुमन के दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि अब वह हमेशा के लिए इस रिश्ते से निकल जाएगी। उसने अपनी दासी को सामान बांधने और अर्जुन के पास जाने की तैयारी करने का आदेश दिया। लेकिन घर से निकलने से ठीक पहले पति ने फिर उसका रास्ता रोक लिया। उसने कहा कि राधिका की नई मालकिन बनने की रस्म की दावत का इंतजाम सुमन को ही करना होगा। सुमन ने बिना एक पल सोचे मना कर दिया और बोली, जब हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है और हमारा तलाक हो चुका है तो अब मेरा तुम्हारे घर से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर पति अकबबूला हो गया और उसने सुमन के सामने 2 विकल्प रख दिए, या तो अपनी गलती मानकर ये शादी की दावत संभालो या फिर घर का कानून तुम्हें सजा देगा। सुमन ने शांत होकर जवाब दिया, मैं तुमसे तलाक ले चुकी हूँ, अब मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारे घर का कोई कानून मुझ पर लागू नहीं होता। लेकिन निर्दयी पति ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। उसने सुमन का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उसे बाहर ले जाकर सज्जा देने की कोशिश करने लगा। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।